हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभात एंड वेलकम टू पी भैया हब। अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर पढ़े थे। उसमें हम लोग बेसिक एंगल्स के बारे में समझे थे और हम लोग उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे और साथ साथ हम लोग आइडेंटिटीज़ पढ़े थे। आइडेंटिटीज़ अभी तक क्या क्या पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता था 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या था हमारा 1, और ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या था हमारा 1, राइट। जब हम लोग ये तीनों के बारे में जाने थे उसके बाद साथ साथ हम लोग एक और चीज़ समझे थे, क्या कि एंगल्स को हम लोग रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि आप लोग सिंपली पाई बाई 180 से अगर मल्टीप्लाई कर दे किसी भी डिग्री वाले एंगल को तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है ना। हम लोग कल जो लेक्चर्स देखे थे उसमें बेसिक यही सब चीज़ था और बहुत सारा क्वेश्चंस किए थे उस पर। साथ ही उसी से रिलेटेड आज एक और क्वेश्चन से हम लोग आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए लेक्चर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, और बोला है ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। हम लोग बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल्स होता है, मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा कुछ। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसके पास 4 साइड्स हो। ये देखिए, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, ए बी सी डी, 4 साइड से क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका एंगल अगर मैं बोलूँ आपसे कि सम ऑफ एंगल क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि भैया सम ऑफ एंगल इसका होता है 360 डिग्री। वैसे मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ किसी भी पॉलीगन का एंगल निकालने के लिए। जैसे कि ये 4 साइड का पॉलीगन है ना, वैसे ही ट्रायंगल हमारा 3 साइड का पॉलीगन होता है ना। अगर आपके पास n साइड का पॉलीगन हो तो सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चंस इससे आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 4 साइड्स है तो n यानी 4, 4 माइनस 2 यानी 2, 2 इंटू 180 यानी कि 360 डिग्री। इन द सेम वे ट्रायंगल में 3 साइड, अगर मैं आपसे पूछूं कि पेंटागन, तो आप बोलिएगा पेंटागन मतलब 5 साइड, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री यानी 3 इंटू 180 यानी 540 डिग्री होते हैं सम। ये पेंटागन का हेक्सागन, ऐसे ही आप लोग यहाँ पे चाहे तो निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस पे आते हैं। बोला क्या है, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। एपी के बारे में आप जानते होइएगा, और जो नहीं भी जानता है कि अगर 3 नंबर एपी में लेने होते हैं तो एपी का पहले मतलब समझिए क्या होता है एपी। कि मान लीजिए जैसे 1 है, 3 है और 5 है। 1 और 3 के बीच में गैप कितना है, आप बोलिएगा 2 का। 3 और 5 के बीच में आप बोलिएगा 2 का। अगर कोई भी सीरीज जिसका जो कंसेक्यूटिव टर्म है उसका गैपिंग अगर सेम हो, यानी कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या कि वो नंबर्स एपी में है। तो अगर 3 नंबर एपी में लिखना होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, a माइनस डी, a प्लस डी। और ऐसे ही मैं बताता हूं, अगर 4 नंबर, जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा हो क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 नंबर। तो अगर 4 नंबर कभी भी एपी में लिखने होते हैं तो हम लोग उसको लिखते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। देखिए सोचते कैसे है, यहां से यहां आने में 2d का गैप, यहां से यहां आने में 2d का गैप, और यहां से यहां आने में 2d का गैप। यहां पे d गैप का लिखना पॉसिबल ही नहीं था, और जो लिख भी लेते ना तो वो यहां पे d को कैंसिल नहीं कर पाता। देखिए बेनिफिट क्या होगा इससे, हमको पता है ना सबसे मैक्सिमम डिग्री 120 डिग्री है, और मैक्सिमम आपको यहां नजर आ रहा होगा कि a प्लस 3d है। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। सम ऑफ एंगल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360 डिग्री। 3d से 3d गया, d से d गया, a 4a इक्वल टू 360 डिग्री। a बराबर आप बोलिएगा 90 डिग्री। अब बताइए मैक्सिमम एंगल था 120 डिग्री, यानी a प्लस 3d बराबर 120 डिग्री। a कितना है 90 प्लस 3d बराबर 120 डिग्री। 3d बराबर
120 में से 90 गया 30 डिग्री, यानी कि d बराबर 10। अब टोटल एंगल निकालिए। पहला क्या बोला है, ए कितना था 90, 90 में से 30 गया यानी कि 60 डिग्री। यहां 90 में से 10 गया यानी 80 डिग्री। अब तो एपी में है 20 का कॉमन दिख रहा है तो सब 20-20 ले लीजिए आगे, 100 डिग्री 120 डिग्री। अब क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ है, बोला है एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। क्या कीजिएगा, सब में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, दैट्स इट, नोट इट डाउन। अब आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन एक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 6 सेंटीमीटर इन 20 मिनट्स। आप लोग बोलिएगा क्या भैया आप कहाँ आ गए, ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते पढ़ाते। दिस इज ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घड़ी है हमारे पास, 20 मिनट ट्रैवल किया है और उसका मिनट हैंड 6 सेंटीमीटर का है। तो मान लेते हैं ये इसका मिनट हैंड है जो कि 6 सेंटीमीटर का है। अब क्या बोला है 20 मिनट, तो यहाँ अगर 12 पे होता है घड़ी तो ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे। जब ये 4 पे आता है तो हम लोग बोलते हैं क्या कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, टोटल 20 मिनट, यानी कि पता है ना 12 से 1 में 5 मिनट, 1 से 2 में 5 मिनट, फिर ये, तो 20 मिनट टोटल हो गया ट्रैवलिंग। और ये तो अब हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या पड़ेगा, पहले तो ये एंगल, क्योंकि हमको पढ़े हुए हैं कि सेक्टर, ये तो एक सेक्टर ही है ना। ध्यान से देखिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे सेक्टर क्या होता है, सर्कल का कोई भी पार्ट को कट कर दिए तो सेक्टर बोलते हैं। तो हम लोग को अब इसका एरिया निकालना है। एरिया का हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े थे, क्या 1/2 r स्क्वायर थीटा, आप लोगों को याद होगा। r तो पता है 6 सेंटीमीटर, व्हाट अबाउट थीटा। एक चीज सोचिए, ये पूरा अगर कवर करता है तो ये एंगल कितना बनाता है, तो आप लोग बोलिएगा 360 डिग्री, क्योंकि पूरा सर्कल कवर कर रहा है वहां पे। तो अगर मैं इसको बोलूं कि 5 मिनट में कितना एरिया बनाएगा, तो आप क्या बोलिएगा, भैया 60 मिनट में ये 360 डिग्री बना रहा है, 60 मिनट में ये 360 डिग्री बना रहा है। तो 12 से अगर इसको काट दे तो ये बन जाएगा 5, तो 12 से इसको भी काट दे तो ये बन जाएगा 30, यानी कि भैया 5 मिनट में ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 5 मिनट में अगर 30 डिग्री बना रहा है तो 20 मिनट में कितना बनाएगा, तो इंटू 4 यानी 120 डिग्री। बट यहाँ पे थीटा हम लोग लेते हैं रेडियन में, थीटा अगर रेडियन में जैसे ही लेते हैं तो क्या होता है, अब एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 r स्क्वायर, r कितना है 6 और थीटा कितना है तो 120 डिग्री, तो 120 इंटू पाई बाई 180 कितना आ गया 2π/3। अब देखिए 1/2 36, 2π/3, 2 से 2 कैंसल, 3 से 12 यानी कि 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नोट इट डाउन। अब आप लोग के सामने ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू टेबल है। वैल्यू टेबल याद करने का एक तरीका होता है, देखिए सिखाता हूं मैं आपको। जैसे साइन थीटा का वैल्यू होता है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है 90 तक। 90 के बाद के चीज़ों को भी भूल जाइए, वो भी मैं आपको याद करना सिखाऊंगा। फिलहाल 90 तक को फोकस कीजिए। 0 से बढ़ा 1/2, 1/2 से बढ़ा 1/√2, 1/√2 से बढ़ा √3/2, √3/2 से बढ़ा 1। और ध्यान से देखिए जो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था एज इट इज ये डिक्रीजिंग, देखिए यहाँ 1 था, ये 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ था, यहाँ आ गया, 1/√2 सेम, 1/2 और ये 0। tan आपने क्या पढ़ा था, साइन अपॉन कॉस, बस कर दीजिए दोनों को। 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है ना, या फिर इसी को आप इनफाइनाइट लिखते हैं, लेकिन मैथ्स में इनफाइनाइट जैसा कुछ सेंस नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग अनडिफाइंड ही बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे 0/-1 तो 0 आ गया। फिर ऐसे ही कॉट का, सेक का और कॉसेक का। हम लोग अभी 90 डिग्री तक का बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे जब 90 डिग्री से बढ़ेगा। अगर आपसे वैल्यू दे दे कि साइन ऑफ लेट्स से 225 निकालिए, साइन ऑफ 300 डिग्री निकालिए, 330 डिग्री निकालिए, इन सब को निकालने का क्या तरीका होता है उसको अब हम लोग डील करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको अच्छे से।
अब यहाँ पे बात आता है जैसे ही जब हम लोग एंगल्स को बढ़ाते हैं 90 डिग्री के बाद, तो वहाँ पे कंसेप्ट आता है क्वाड्रेंट का। अब बोलिएगा ये क्या नया चीज़ है? तो देखिए इसको हम लोग ना जैसे ही सर्कल को अगर बनाते हैं यहाँ पे, जस्ट इमेजिन कीजिए, एक देख रहे हैं कितना अच्छा सर्कल बन रहा है। तो सर्कल को जैसे ही हम लोग यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री है। आपको मैंने बताया था अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव एंगल होता है, यानी ये 90 डिग्री होगा। फिर यहाँ आएंगे तो ये 180 डिग्री, फिर यहाँ आएंगे तो 270 डिग्री, और फिर यहाँ आएंगे तो 360 डिग्री। और अगर हम लोग इसी को फिर और जैसे कि मान लीजिए कोई बोलता है 720 डिग्री, आपको पता है ना एक पूरा मैक्स टू मैक्स एंगल 360 बनेगा। तो 360 को ये अगर 2 बार घुमा दे तो ये बन जाएगा कितना? 720। यानी कि अल्टीमेटली बात जो होता है वो होता है 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक ही। अगर बात करें कोई बोल रहा है कि -30 डिग्री, इसका मतलब क्या है? इधर साइड में, तो -30 डिग्री यानी कि यहाँ पे होगा, तो यानी कि इस वाले पाथ को हम लोग बोलेंगे कि नेगेटिव की तरफ अगर आ रहा है तो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो इसी के बारे में हम लोग को यहाँ पे अच्छे से समझना है। अब जैसे कि देखिए अगर जब भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस पार्ट का, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अभी तक आप लोग एक चीज देखे हुई है क्या कि इस पार्ट में 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं आया था, राइट? यानी कि हम लोग यहां पे एक चीज और याद कर लीजिए आप, ऑल पॉजिटिव, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट सब पॉजिटिव होते हैं। वही अगर हम लोग इधर साइड में मूव ऑन करते हैं इस पार्ट में, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बहुत बच्चे को ये पता भी होगा, 9-10 का चीज है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डीप में जा नहीं रहा हूं। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक नेगेटिव होता है, यानी कि वो चाहे कॉस हो, सेक हो, टैन हो, कॉस, उसके बाद कॉट हो। ऐसे ही इसमें थर्ड क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, और इसमें हमारा क्या होता है? टैन, कॉट, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इन द सेम वे यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। और आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कौन पॉजिटिव होगा, तो आप बोलिएगा कॉस और सेक। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ये तो बस क्वाड्रेंट क्या बताया, पॉजिटिव या निगेटिव। बात यहाँ पे आता है कि मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आया कि साइन ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो यहाँ भी आप लोग 9-10 में एक चीज पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर कॉस 90 प्लस थीटा, ये सब चीज। तो इसका मैं एक शॉर्टकट आपको बताता हूं जो आपको बड़ा काम आने वाला है। देखिए ध्यान से, कभी भी आपको कोई भी एंगल में जाना पड़े, जैसे कि यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि 120 डिग्री पे जाना है, तो आप क्या बोलिएगा? भैया इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री, या फिर साइन 180 माइनस 60 डिग्री, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो बात आता है इसका वैल्यू क्या होता है। तो जब भी अगर साइन 90 माइनस थीटा करते थे तो ये आता था हमारा क्या? कॉस थीटा। 90 में से कभी भी एंगल को घटाते हैं, यानी कि थीटा और 90 माइनस थीटा एक कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। और इसका मतलब क्या है? साइन और कॉस आपस में क्या है? कंप्लीमेंट्री है। ऐसे ही कॉस है तो यहां साइन हो जाएगा, ऐसे ही टैन का हमारा होता है कॉट और सेक का होता है कॉसेक। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि टैन 90 माइनस थीटा हमारा होता है कॉट थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा होता है सेक थीटा। आप समझ भी सकते हैं कैसे, देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि साइन 30 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 60 डिग्री, क्या सॉरी कॉस 90 माइनस 30 डिग्री। हमको पता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, और यहां से क्या आ जाएगा? कॉस 60 डिग्री।
cos 60 कितना होता है 1/2, sin 30 कितना होता है 1/2। देखिए यहाँ पे, यानी कि साइन और कॉस आपस में कंप्लीमेंट्री है, इन द सेम वे tan और cot आपस में कंप्लीमेंट्री है, इन द सेम वे sec और cosec आपस में कंप्लीमेंट्री है। लेकिन ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल। अब समझते हैं कि जब थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या फिर बड़ा बड़ा एंगल्स को डील कैसे करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग इसको आगे डील करते हैं। चलिए, मान लीजिए यहां पे सबसे पहला आता है बात कि जैसे कि हमको कन्वर्ट करना है साइन ऑफ 120 डिग्री को। निकालने का दो तरीका है, एक साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दूसरा साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब एक चीज देखिए, अब जैसे ही फिर से हम लोग क्वाड्रेंट को पहले बनाते हैं। फर्स्ट कहां से कहां आता है, 0 से 90, 90 से 180, ओपन क्लोज, यहां पे दोनों क्लोज। यहां पे कितना आता है, आप बोलिएगा 180 से 270, ये ओपन ये क्लोज, सॉरी उल्टा हो रहा है हमारे पास। देखिए ये ओपन ये क्लोज, ये ओपन ये क्लोज, और फिर यहाँ पे 270 से 360, ये ओपन ये क्लोज, ये ओपन ये क्लोज। अब देखिए एक चीज, यानी कि यहां पे एंगल कितना है 120 डिग्री। 120 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। हमको निकालना साइन, यानी कि इतना तो कंफर्म है इसका वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब देखिए फॉर्मूला, साइन 180 माइनस थीटा होता है सिंपली साइन थीटा, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। साइन 90 प्लस थीटा ये होता है कॉस थीटा, यानी इसको भी लिख लीजिए, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, बोलिए आप जानते हैं दोनों का वैल्यू सेम होता है क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं जिससे आप क्वेश्चन को देख के, जैसे कि ये 180 है ये 90 है, इतना याद करना हिंड्रेंस होता है, तो हम लोग कैसे इसको इजीली डील करें। जीरो को अवॉइड कीजिए, यानी कि जिससे ऐड या सब ट्रैक कर रहे हैं उसमें जीरो को अवॉइड कीजिए। उससे पहले देखिए क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, नो चेंज, ऑड आ रहा है, चेंज टू कॉम्प्लीमेंट्री। और चेंज कहां कहां पे होगा, तो जहां जहां पे इसका ये, जैसे कि 90 पे होगा, जैसे कि 180 पे होगा, जैसे कि 270 पे होगा, जैसे कि 360 पे होगा, फिर यहाँ पे आएगा तो 450 पे होगा, फिर यहाँ पे आएगा 540 पे होगा, फिर 630 पे होगा, फिर 720 पे होगा। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन कोई पूछा कि बताइए साइन ऑफ 750 क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, ओके साइन 750 यानी कि साइन ऑफ 720 प्लस 30। साइन 720 हम सीधे दिखा क्या, ये इवन है। पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो जीरो से पहले आ रहा है वो 9 से कटना चाहिए। हम लोग को ऐसा ही नंबर लेना, देखिए ध्यान से, 90, 180, 270, 360, यानी कि जो भी 9 से कट रहा है जीरो से पहले, बस वही नंबर हम लोग के पास आना चाहिए। दूसरा, 9 से कटने वाला नंबर और साथ में इवन है तो साइन का साइन में ही रह जाएगा। अब आप खुद देखिए 720 कितना होता है, 360 प्लस 360 को ही बोलते हैं ना, 360 का डबल है इसलिए, यानी यहीं से यहां जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा। तो साइन 30, और साइन 30 का मतलब कितना होता है 1/2। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग और भी क्वेश्चंस इस पे करते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ आगे इसको फिगर आउट करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग को पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन ऑफ 135 डिग्री। आपको क्या दिख रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है ना। क्वाड्रेंट निकालना सबसे अच्छा तरीका यही होता है, ये 0 ये 90, इसके बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट 180, 270, 360,
और देखिए एक चीज मैं बताता हूं, अगर बड़ा नंबर आ जाए, जैसे कि मैं आप सीधे बोल दूं 1000 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो ये निकालते मत बैठ जाइए। देखिए 360 का डबल करेंगे तो 720 आएगा, 720 भी तो यही होता है 720, और 360 का अगर ट्रिपल कर दे तो क्या होता है 6 3 18, 3 3 9 1 10, 1080 1000 चाहिए। 1080 अगर यहाँ पे आ रहा है तो 1080 से 90 कम यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे तो 80 कम ही चाहिए, यानी कि इसी क्वाड्रेंट में होगा। यानी कि यहाँ पे क्या आता है, ये आता 990, 990 से 1080 गया है, तो हमको तो 1000 चाहिए, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे आप डिवाइड मल्टीप्लाई करके भी इजीली काम कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे जरूरत आपको नहीं पड़ रहा है। देखिए साइन 135 है ना, जिसको हम लिखने का दो तरीका है, क्या, साइन 180 माइनस 45 या फिर साइन 90 प्लस 45। आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें लिखिए। मैं आपको ट्रिक क्या सिखाया हूं, जीरो को इग्नोर कीजिए और इस पे डिवाइड लगाइए 9 से। जीरो को इग्नोर कीजिए और 9 से तो ये कट ही रहा है, इवन नंबर है ना, 18 तो इवन होता है, इवन है तो साइन साइन में ही रहेगा। यहां देखिए जीरो को हटाया, 9 एक ऑड नंबर है, ऑड है मतलब साइन अपने कंप्लीमेंट्री यानी कि कॉस में चेंज हो जाएगा। सिंस ये सेकंड क्वाड्रेंट में था तो साइन जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। साइन 45 और कॉस 45 दोनों क्या होता है 1/√2। ऐसे ही कॉस 150 है, कैसे करेंगे, कॉस 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। इन द सेम वे कॉस 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज, फिर से वही बात ना, जीरो को इग्नोर कीजिए, इवन नंबर है, नो चेंज, कॉस 30। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉड क्या होता है, कॉस क्या होता है, आप बोलिएगा निगेटिव होता है, तो माइनस लगा लीजिए। यहां देखिए कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, यहां पे ऑड है, कंप्लीमेंट्री में चेंज होगा, यानी कि माइनस साइन 60। कॉस 30 जो होता है वही साइन 60 होता है, वैल्यू क्या होता है -√3/2 हो जाएगा, सिंस माइनस यहां लगा हुआ था। थोड़े बड़े वैल्यू पे आते हैं, जैसे कि tan 330 डिग्री, साफ दिख रहा है कि यहां पे हम 360 पे काम कर सकते हैं, तो tan 360 माइनस 30। आप लोग यहां पे खुद से दिमाग लगाइएगा 270 पे भी काम कैसे करेंगे। मैं थोड़ा इसको अब स्किप कर रहा हूं। देखिए जीरो को इग्नोर किए, यहां पे इवन नंबर, इवन मतलब नो चेंज, tan विल बी tan, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है निगेटिव, यानी कितना हो जाएगा -tan 30 डिग्री, वैल्यू कितना हो जाएगा -1/√3। इन द सेम वे कॉसेक 300 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा कॉसेक 360 माइनस 60 डिग्री, फिर से इवन नंबर, और कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो आप बोलिएगा निगेटिव, यानी कि माइनस कॉसेक 60 डिग्री, यानी कि -√3/2। इन द सेम वे सेक 570। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, जब नंबर बड़ा बन जाए 360 से, उसका भी तरीका क्या है। देखिए आप खुद सोचिए, 57 है ना, यहाँ पे जीरो से पहले अगर जीरो वाला है तो 57 है ना, 57 के आसपास में 9 से डिविजिबल, दिमाग में क्या आया 9 6 54, तो हम सीधे इसको लिखेंगे सेक 540 प्लस 30 डिग्री। ये सबसे इजी ट्रिक है अभी तक का कि कैसे हम लोग इसको फिगर आउट करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन बनाना बहुत टफ हो जाता है। अब बात आता है कि इसको पहचाने कैसे कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो वहां पे फिर से क्वाड्रेंट का खेला कीजिए। क्वाड्रेंट में कैसे समझेंगे, तो देखिए यहां पे अभी हम लोग पढ़े ना, यहां 0 90 और ये 360 आ गया। 360 के बाद यहां क्या आता है, तो आप बोलिएगा यहां पे आता है हमारा 450 और यहां आता है 540। 540 के आगे बढ़ना है, लेकिन 630 से पहले ही है थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है निगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा -sec30, और sec30 कितना होता है √2/√3, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा -2/√3। अगर नंबर थोड़ा बड़ा बन जाए, जैसे कि क्या दे रहा है यहाँ पे 960, अब कोशिश कीजिए इसके रेंज का हमारा बन जाए 360 का इंटरवल, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसको सीधे लिखेंगे क्या, cot 720 में क्या जोड़ दे कि ये बन जाएगा, तो आप बोलिए कितना 240। और आपको पता है कि 720 360 और 0 एक ही बात है। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो सब एक ही बात है,
वो 360 हो, 720 हो, या फिर इसी में फिर से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 में 2 से 3 से सो ऑन, तो बात एक ही रहेगा। तो देखिए 240 है, अब 240 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं सिंपली, तो क्या हो जाएगा कॉट ऑफ 240 डिग्री। 240 मतलब किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। लिख क्या सकते हैं इसको, तो आप बोलिएगा इसके आसपास में हमारा क्या आता है 180, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कॉट 180 प्लस 60 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, तो आप बोलिएगा पॉजिटिव, और ये तो 18 है, 18 यानी इवन, इवन यानी नो चेंज, तो कॉट 60, और आंसर कितना हो जाएगा 1/√3। अब आप लोग को शायद कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगा, हम लोग 2-3 क्वेश्चन और भी करते हैं ताकि और भी क्लियर हो आपको, नोट कीजिए इसको। पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज को डील करते हैं, फिर और भी क्वेश्चंस को करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन ऑफ -x, यानी कि मान लीजिए कि कुछ ऐसा एंगल दिया हो -60 या फिर साइन ऑफ -45, तो इसमें क्या होता है, क्या ये माइनस बाहर आ जाता है या फिर माइनस अंदर मर्ज हो जाता है, क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग क्वाड्रेंट पे फोकस करें तो मैंने आपको क्या बताया है कि हम लोग ओरिजिन से कभी भी अगर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ पॉजिटिव एंगल, और वही अगर यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज की तरफ मूव करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एंगल। तो अब खुद सोचिए एक चीज कि ये जो हम लोग क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं एक्चुअली में, तो हम लोग आ कहाँ रहे हैं, तो आप बोलिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट है भैया। तो भैया आप बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होता है पॉजिटिव, और बाकी सब तो निगेटिव होता है। यानी यहाँ पे लिख लीजिए साइन ऑफ -x तो माइनस साइन x, कॉस ऑफ -x तो कॉस x हो जाएगा, टेन ऑफ -x तो माइनस टेन x हो जाएगा, कॉट ऑफ -x तो माइनस कॉट x हो जाएगा, कॉसेक ऑफ -x तो माइनस कॉसेक x हो जाएगा, सेक ऑफ -x तो सेक x हो जाएगा। अब मेरा आप लोग से एक सवाल है, ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं। याद कीजिए मैंने फंक्शंस में आपको पढ़ाया था कि जब f ऑफ -x हमारा fx के बराबर आता है और f ऑफ -x अगर माइनस fx के बराबर आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इवन और इसको बोलते हैं ऑड। यानी यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूँ तो ये और ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और वही अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कॉस और सेक ये कैसा फंक्शन है, तो आप बोलिएगा इवन फंक्शन है। यानी अभी तक हम लोग ग्राफ इसका सीखे नहीं है, लेकिन इतना समझ गए क्या कि कॉस और सेक का जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और बाकी साइन का, टेन का, कॉट का, कॉसेक एक्स का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, हमारा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके साथ साथ एक और चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि एंगल जब हमारा बहुत बड़ा होता है तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग अभी पढ़े ना कि एंगल्स को जब बहुत बड़ा करते हैं तो क्या होता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखिए जैसे कि इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये लिखना है 360 डिग्री प्लस थीटा, इवन साइन ऑफ 720 डिग्री प्लस थीटा, या फिर इसको जनरली लिखे तो साइन ऑफ n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, और 360 तो 2 पाई होता है यानी कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा। ये साइन लिखिए तब, ये कॉस लिखिए तब, या फिर दुनिया का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपको तो पता है ना कि 360 डिग्री से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है, फिर से सबका सब पॉजिटिव, और ये तो हमारा क्या है इवन नंबर है 0 से पहले वाला, यानी ये साइन बन जाएगा, ये भी साइन बन जाएगा, ये भी साइन बन जाएगा, ये भी साइन बन जाएगा, ये कॉस बन जाएगा, और ये टैन बन जाएगा। इन द सेंस कभी भी लार्जर एंगल्स का वैल्यू दिया हो तो कोशिश कीजिए 2n पाई में कन्वर्ट करने का, यानी कि 2 इंटू 180 में कन्वर्ट करके उसको छोटा बनाइए, उसके बाद थीटा का वैल्यू फिर से मैनिपुलेट कीजिए। क्योंकि हम लोग ग्राफ में एक चीज देखे थे कि यहाँ पे 0 होता है, और मान लीजिए 30 डिग्री का वैल्यू लेते हैं तो कहाँ से चेक करते हैं, यहीं से चेक करते हैं ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि 390 डिग्री है,
तो 390 डिग्री कैसे करेंगे? हमको पता है यहाँ पे 360 आता है और 360 के ऊपर ही न जा रहा है, यानी कि 360 प्लस थीटा हो रहा है, और प्लस थीटा जैसे ही होगा यानी कि इधर जाएगा, माइनस होता तो यहाँ आता। यानी बोल सकते हैं ना कि ये जो माइनस एक्स किए थे, tan ऑफ माइनस एक्स, इसकी जगह पर यही लिख सकते हैं tan ऑफ 360 माइनस एक्स, और जहां पे हम लोग tan ऑफ x लिखते हैं उसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं क्या, tan ऑफ 360 प्लस एक्स, या फिर कोई भी 2n पाई वाला कोई भी टर्म। अभी तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको अच्छे से नोट कीजिए अपने नोट्स में, और आप लोग को प्रॉपर साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, टोटल जितना भी तरीके से हम लोग चेंजेस करते हैं वो सब आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट्स कीजिए अच्छे से। अब आप लोग के सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसको ये वैल्यूज वगैरह दिमाग में आ गया होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सेक ऑफ 270 माइनस थीटा। स्टार्टिंग में मैं सजेस्ट करूंगा कि क्वाड्रेंट बना लिया कीजिए, जैसे कि यहाँ क्या होता है 0, 90, 180, 270, 360। क्या बोल रहा है 270 माइनस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में से क्या होता है, आप बोलिएगा नेगेटिव। अब दूसरा बात, 0 से पहले क्या है, ऑड है, ऑड है 9 से डिविजिबल है, मतलब सीधे कटेगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलिएगा क्या, कॉसेक थीटा। तो इसका क्या आ जाएगा, कॉसेक। इन द सेम वे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलिएगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया। और यहाँ पे देखिए tan ऑफ 270 माइनस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट tan किस में आ जाएगा, कॉट थीटा में। और tan 90 प्लस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या हो जाएगा, फिर से माइनस ऑफ कॉट थीटा। यानी अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और बहुत बच्चा क्या गलती करता है कि सोचता है क्या कि यहाँ पे वैल्यू आ गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, जिसका फॉर्मूला हम लोग 1 पढ़े थे, और यहाँ आप लोग गलती कर देते हैं। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे इसका, तो अगर इसमें माइनस को कॉमन ले लेंगे तभी ना ये माइनस और ये प्लस आएगा, जिसका वैल्यू -1 आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, नोट इट डाउन। अब एक और क्वेश्चन आप लोग कीजिए, इस क्वेश्चन के बाद आप लोग को ये बड़ा बड़ा एंगल से डर खत्म होगा धीरे धीरे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या कीजिए, माइनस को हटाइए। tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। माइनस को कॉमन ले लिए बाहर, आ क्या गया, साइन ऑफ 600, tan ऑफ 690 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया, सॉरी प्लस ही रहेगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, सेक ऑफ 840 और कॉट ऑफ 945। जैसे ही आपको 720 से बड़ा और 1000 से छोटा दिख रहा है ना, 1000 या फिर 1080 से छोटा दिख रहा है, तो कोशिश कीजिए 720 प्लस में लिख लीजिए, ताकि बनाना सिंपल पड़े। वैसे इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो आप बोलिएगा 360 प्लस 240, ये हो जाएगा हमारा। और 360 प्लस थीटा क्या होता है, एज इट इज, यानी ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 240 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, फिर 360 से कर लीजिए तो साइन ऑफ कितना हो जाएगा, ये 360 प्लस यानी कि 330 डिग्री, सॉरी साइन लिख दिया मैंने, tan होगा यहाँ पे। और इन द सेम वे सेक 840 है, यानी कि 720 प्लस 120, और 720 प्लस होगा यानी कि ये कितना हो जाएगा, सेक 120, और ये कितना हो जाएगा, कॉट 720 प्लस 225। अब जैसे ही ये आ गया, ये हमारे रेंज का चीज आ गया, जिसको सॉल्व करना आसान होता है। साइन 240 यानी साइन 180 प्लस 60 डिग्री, 180 प्लस 60 हम क्या सोचे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि साइन निगेटिव, साइन निगेटिव साथ में 180 प्लस 60, 180 में नो चेंज, साइन 60 √3/2 यानी कि -√3/2। tan 330, 330 मतलब tan 360 माइनस 30 डिग्री, 360 माइनस 30 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव, tan 30 कितना होता है, तो आप बोलिएगा -1/√3। देखिए कैसे हम लोग मन में कर रहे हैं इन चीजों को। आपको दिक्कत हो, आप एक बार क्वाड्रेंट को लिख लीजिए, उसके बाद देखिए सेक 120, सेक 120 मतलब कितना, सेक ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री, सेक 180 माइनस 60 सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि निगेटिव, और 120 माइनस 60, 180 माइनस 60 यानी कि 2।
इन द सेम वे cot 225 मतलब cot 180 प्लस 45, थर्ड क्वाड्रेंट में cot होता है कितना, तो आप बोलिएगा पॉजिटिव, cot 225 कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 1। अब इसको आंसर में लाइए, √3 से √3 गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस यानी कि 1/2, और यहाँ से आ गया -2, तो आंसर कितना आ गया -4 यानी कि -3/2, यानी कि 3/2 इज द आंसर। नोट इट डाउन। अब आप लोग के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को डील कीजिएगा। अगर फिर भी क्वाड्रेंट वाले चीज़ों में दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको और भी क्वेश्चन सेशन के थ्रू इसको और अच्छे से समझाऊंगा। और अगर दिक्कत नहीं आएगा तो हम लोग नेक्स्ट चीज़ और भी डिटेल में ट्रिगो का पढ़ेंगे। अभी तक ट्रिगो में जो जो चीज़ पढ़े हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल का ट्रिगो था। आप लोग ये नहीं समझिएगा ट्रिगो बहुत ईजी है, ट्रिगो में फॉर्मूलाज बहुत आने वाले हैं आने वाले टाइम में। अभी हम लोग का बस है कि स्टार्टिंग का चीज़ चल रहा है, जो कि अगर इसमें आपको दिक्कत हो रहा है तो पहले इसको अच्छे से गार्निश कीजिए, बहुत सारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बनाइए। और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं खुद से एज्यूम कर लीजिए ना कि वैल्यू क्या निकाले, जैसे कि 930 ले लीजिए, 920 ले लीजिए, वैल्यू को चेंज कैसे करेंगे, क्वाड्रेंट को कैसे चेक करेंगे। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग को वैसे ही दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो मान चलिए क्या 765 है तो आप सोच रहे हैं 765 को कैसे लाएं, मेरे दिमाग में क्या आया 720 प्लस 45, 720 मतलब नो चेंज, सीधे 1045 1 खत्म। तो ऐसे आपको एकदम कंठस्थ बनना पड़ेगा इसमें कि मुंह पे ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए। जब तक ये क्वेश्चन आपका 30-35 सेकंड में पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में यहां तक भी ढंग से पढ़े हुए नहीं है, ठीक है। इसको डील कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ते हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि sin x, cos x या फिर tan x का हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखिए, sin x का ग्राफ हम लोग को जब भी दिक्कत हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को भी डाल के इसको ग्राफ बना सकते हैं, उससे ज़्यादा समझ में भी आएगा और दूसरा बात दिमाग में भी रहेगा। हम लोग एक चीज़ देखे थे कि साइन ऑफ जो 0 होता है वो 0 होता है, साइन ऑफ π/6 होता था 1/2, साइन ऑफ π/2 होता था 1, यानी कि 0 से π/2 तक फंक्शन कैसा होता था, इंक्रीजिंग। फिर जैसे ही साइन π/2 के बाद जैसे कि हम लोग लेते थे साइन 5π/6 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसको हम लोग कितना बोलते हैं 150 डिग्री, तो यहाँ आ जाता था कितना, फिर से 1/2 और फिर साइन पाई पे हमारा 0, यानी कि अब π/2 से पाई पे आते आते ये फंक्शन डिक्रीजिंग की तरह बिहेव करता था। तो ध्यान से देखिए, फंक्शन 0 से 1 गया, 1 से 0 आया, और जब साइन पाई से और आगे जाए जैसे कि साइन 7π/6 तो वैल्यू -1/2 और साइन 3π/2 तो वैल्यू -1। दिक्कत हो पाई वाले में तो आप इसको एज अ डिग्री में भी कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हमारा 180, ये हमारा 210 डिग्री और ये हमारा 270 डिग्री। एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो फंक्शन का वैल्यू है वो हायर साइड में 1 जा रहा है और लोअर साइड में -1 जा रहा है, और इसके बीच का हर वैल्यू को ये ले रहा है। जैसे π/6 लिए तो 1/2, यानी कि ग्राफ जो है वो -1 से लेके 1 पे ये ग्राफ बार बार रोटेट कर रहा है। हम लोग ऐसे ही ग्राफ को क्या बोलते हैं, साइनोसाइडल ग्राफ, यानी कि जो हर बार ग्राफ अप एंड डाउन होते रहे उसको हम लोग बोलते हैं साइनोसाइडल ग्राफ। अब खुद आप सोचिए कि इसका डोमेन क्या होगा, एक्स एक्सिस पे ये कहाँ जा रहा है ग्राफ, तो आप बोलिएगा हर जगह जा रहा है ना, तो यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, द आंसर इज R, यानी ऑल रियल नंबर। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा, रेंज तो हमको दिख रहा है ना कि y एक्सिस पे ये -1 के 1 के बीच में ही है और बीच में कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस ग्राफ है -1 से 1, यानी इसका रेंज हो जाएगा -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट। दूसरा बात, अगर आपसे मैं पूछूं कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, मैंने आपको बताया था क्या कि साइन ऑफ -x होता है हमारा -sin x, यानी ये कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहां पे पीरियड का, तो ध्यान से देखिए एक चीज, इस ग्राफ को कहीं से भी उठाइए, यानी जैसे कि मैं अगर इसको देखूं,
माइनस पाई बाई 2 से, चाहे यहाँ 0 से ही देखिए, 0 से ये ग्राफ ऐसा ऊपर गया, पाई पे आया, फिर ये ग्राफ पाई से 2 पाई पे आया। क्या यही ग्राफ ये इधर भी आया है? नीचे आया 1 -1, फिर ऊपर 1, फिर नीचे 1 -1, यानी 0 से 2 पाई तक का जो फंक्शन का ग्राफ है यही एग्जैक्टली आगे बढ़ते जा रहा है। और हम लोग पढ़े थे कि फंक्शन पीरियोडिक होता है जब हम लोग का सेम ग्राफ रिपीट होते जाता है आगे। अगर साइन का ग्राफ हम लोग आगे देखें तो कैसा ग्राफ होगा? ऐसा कुछ होगा, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई। तो अगर आप बोलिएगा सर यही तो आ रहा है फिर, लेकिन नहीं, ये ऊपर ग्राफ है और ये नीचे था। रिपीटेशन का मतलब होता है एज इट इज। ये ग्राफ ऊपर है तो आगे अगर ऊपर ही होते जाता तो इसका ग्राफ का पीरियड हो जाता पाई, लेकिन यहाँ पे पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, यानी कि 0 से 2 पाई पे जो था वही 2 पाई से 4 पाई पे रहेगा, वही 4 पाई से 6 पाई तक रहेगा। तो पीरियड हमारा एक लेंथ होता है ग्राफ का, तो यहाँ पे पीरियड क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा 2 पाई। अब आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपको बोलूं ये सेम काम आप कीजिए मॉड ऑफ साइन एक्स के साथ, तो क्या होगा? तो जरा देखिए ध्यान से, मॉड फंक्शन का काम क्या होता है कि जो वैल्यू निगेटिव हो रहा है उसको भी वो पॉजिटिव बना देगा। तो 0 से पाई बाई 2 तक या फिर पाई तक में कोई दिक्कत होगा क्या? आप बोलिएगा नो। लेकिन पाई के बाद ग्राफ जो नीचे जा रहा था, जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं साइन ऑफ 210 डिग्री का मॉड, कायदे से ये होना चाहिए -1/2, लेकिन सिंस -1/2 का मॉड है तो ये बन गया 1/2। यानी कि पाई के बाद ये ग्राफ जैसे नीचे जा रहा था वैसे ही ऊपर आएगा, और वैल्यू तो जो ऊपर था वही नीचे था। देखिए ध्यान से, यानी कि फिजिक्स में आप लोग थोड़ा मोड़ा पढ़े होइएगा, इसको क्या बोलते थे? क्रेस्ट, और इसको ट्रफ। जो वैल्यू ऊपर क्रेस्ट में इंक्रीजिंग जैसे हो रहा है वैसे ही ट्रफ में ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? नीचे जो जा रहा था ऊपर आ जाएगा, यानी कि वैल्यू ऐसा ही जाएगा आगे, इधर भी सेम आएगा। यानी ये आ गया किसका? मॉड साइन एक्स का ग्राफ। अब आप बताइए इसका पीरियड क्या होगा? तो मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा? पाई, क्योंकि पाई पे ही तो रिपीट कर रहा है ये, तो यहाँ पे पीरियड क्या आ जाएगा? ऐसे ही हम लोग डिफरेंट साइन पे वैल्यू चेंज कर करके ग्राफ को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल दूंगा कि 2 साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो वहां पे आप क्या सोचिएगा? अच्छा, वैल्यू में कुछ नहीं कर रहे हैं, साइन जो था वही है, बट यहाँ पे 2 बन जा रहा है, यानी कि साइन जहां पे 1 देगा हमारा ओरिजिनल आउटपुट 2 आएगा, यानी ग्राफ बस 1 से ऊपर आ जाएगा, दैट्स इट। तो आप लोग खुद से अज्यूम करके 2 साइन एक्स हो गया, साइन ऑफ 2x हो गया, साइन ऑफ 3x हो गया, इसका ग्राफ खुद से एक बार ड्रॉ कीजिएगा, और दिक्कत हो तो फिर से हमसे पूछिएगा। नोट कीजिए इसको। अब हम लोग के सामने कॉसेक एक फंक्शन है, इसका ग्राफ देखना है। तो आप लोग खुद सोचिए, कॉस ऑफ 0 क्या होता है? तो आप बोलिएगा 1। कॉस ऑफ पाई बाई 3 क्या होता है? आप बोलिएगा 1/2। और कॉस ऑफ पाई बाई 2 क्या होता है? आप बोलिएगा 0। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 से पाई बाई 2 में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 यानी कि 120 डिग्री तो क्या होता है? तो आप बोलिएगा -1/2। मैं आपसे पूछूं कॉस ऑफ पाई क्या होता है? आप बोलिएगा -1। यानी कि जो कॉस 0 से जो डिक्रीजिंग का कहानी शुरू हुआ था वो यहाँ तक डिक्रीज ही कर रहा है वैल्यू। उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉस पाई के बाद, यानी कि यहाँ पे पाई आया था, तो कॉस पाई के बाद क्या आएगा? तो आप बोलिएगा 4 पाई बाई 3, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि 240 डिग्री। 240 डिग्री वैल्यू कितना आता है? -1/2। ध्यान से देखिए, -1 के बाद अब ये ग्राफ -1/2 पे आया, यानी कि अब ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। और ऐसे ही कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 क्या होता है? तो आप बोलिएगा 0। फिर 3 पाई बाई 2 के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट, आपको तो पता ही है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का नेचर क्या होता है? कॉस का नेचर हमारा होता है पॉजिटिव। अब एक चीज और ध्यान से देखिए कि कॉस ऑफ -π/6 क्या होगा? तो आप बोलिएगा भैया कॉस में निगेटिव एंगल का कोई सेंस नहीं होता है, ये एज इट इज बन जाएगा। तो यानी कि एक चीज सिंपल है साइन से, क्या कि
कॉस सिंस एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के बारे में हम लोग क्या जानते थे कि वाई एक्सिस के ग्राफ जैसा राइट में होगा वही वाई एक्सिस के सेम ग्राफ लेफ्ट में होगा। तो देखिए 1 से आया 0 तक π/2 पे, π/2 से हमारा गया पाई पे -1, फिर पाई से गया 3π/2 पे 0 और 2π पे ये बन गया 1, और एज इट इज लेफ्ट में आ जाएगा ग्राफ। अब खुद बताइए इसका डोमेन क्या होगा, तो आप बोलिएगा डोमेन इसका आर है क्योंकि रियल पे कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। रेंज क्या होगा, तो -1 से 1, इसके ऊपर ग्राफ जा नहीं रहा है। पीरियड क्या होगा, तो देखिए ध्यान से यहाँ भी, तो जो अगर हम लोग यहाँ पे देखें -π/2 से π/2 गया, फिर π/2 से 3π/2 गया, यानी कि यहाँ से यहाँ पाई और यहाँ से यहाँ पाई, और यही ग्राफ तो रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2π एज इट इज। दूसरा हम लोग इवन फंक्शन जानते ही थे, तो एक बात बताइए, आप खुद सोचिए कि मॉड ऑफ cos x का ग्राफ क्या होगा, तो आप बोलिएगा भैया ये ऊपर गया और नीचे आने की जगह पे ये भी ऊपर आएगा, यानी कि जब इसका बात करेंगे तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, तो पाई पीरियड हो जाएगा। अब आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा टाइम लीजिए और इसका ग्राफ बनाइए, साइन ऑफ मॉड x और कॉस ऑफ मॉड x का। हम लोग अभी इसको डिस्कस करते हैं, पहले आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। अब देखिए आप लोग साइन ऑफ मॉड x मैं बोला, थोड़ा सा अगर आप सोचिएगा तो इसको बनाना आसान है। हम लोग पढ़े हैं ना मॉड का वैल्यू जो होता है, जैसे कि मॉड x है ना, यहाँ पे पहले इसको ब्रेक करते हैं। ये हमारा x होगा कब, जब x 0 से बड़ा या बराबर है, और ये मॉड x हमारा -x होगा जब x <0 है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, ये यानी कि पॉजिटिव एंगल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव एंगल के लिए तो वैल्यू क्या होगा, सेम साइन की तरह, है ना, क्योंकि साइन ऑफ मॉड x विल बी इक्वल टू साइन x, कब, जब x 0 से बड़ा बराबर है, यानी कि 0 से बराबर मतलब राइट हैंड में। लेकिन जब हम लोग इसका बात करते हैं साइन ऑफ मॉड x का, ये बन जाएगा -sin x जब x <0 है। तो यहाँ पे वैल्यू से खेलते हैं, देखिए अगर हम लोग लेते हैं -π/6, तो -π/6 से वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा भैया साइन ऑफ -π/6 का मतलब हो जाएगा माइनस ऑफ साइन -π/6 यानी कि 1/2। और ऐसे भी सोच सकते हैं कि साइन ऑफ मॉड ऑफ -π/6 विल बी सेम एज साइन ऑफ π/6। और इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मॉड x अगर है तो फंक्शन जो निगेटिव दे रहा था वो उसको पॉजिटिव बना देगा, यानी कि साइन ऑफ मॉड ऑफ -x विल बी इक्वल टू साइन ऑफ मॉड ऑफ x। तो क्या हम बोल सकते हैं कि साइन हमारा कैसा, साइन मॉड ऑफ x कैसा फंक्शन होगा, ये हमारा इवन फंक्शन होगा। और सिंस हमारा ये इवन फंक्शन है तो क्या ये कोई, क्या इसको हमको सोचना पड़ेगा क्या ग्राफ बनाने से पहले, नहीं, क्यों, जो y एक्सिस के राइट में है वही y एक्सिस के लेफ्ट में होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं इवन फंक्शन जो होता है वो होता है क्या, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। बस इस पे खेल जाइए, यानी कैसा हो जाएगा ये ग्राफ, ऊपर से ही आएगा नीचे की तरफ जाएगा। वैल्यू निगेटिव तो दे सकता है ना, जैसे कि मान लीजिए साइन ऑफ मॉड ऑफ अगर हम लोग लेते हैं 3π/2, तो ये वैल्यू तो देगा कितना, साइन ऑफ 3π/2, जो कि -1 तो होगा ही। हाँ, अगर हम लोग इसी पे ये सोचे मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड x, तब बात कुछ और होगा, तब क्या हो जाएगा, ये ग्राफ से ऊपर जाएगा ही, ये नीचे वाला भी ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। और cos ऑफ मॉड x का अगर हम लोग बात करें तो आप खुद सोचिए कि cos ऑफ मॉड x तो हमारा cos x के ही बराबर होगा ना, क्योंकि हमको वैसे भी पता है कि cos ऑफ -x इक्वल टू cos x ही होता है, और मॉड का भी काम है निगेटिव को पॉजिटिव बना देना, यानी कि cos के सेंस में मॉड रहे या ना रहे ग्राफ एज इट इज बनेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट कर लीजिएगा, क्या कि cos ऑफ मॉड x इज सेम एज cos x। इसको नोट कीजिए आप लोग। अब आप लोग देखिए, हम लोग के पास दो फंक्शंस है tan x और cot x। आप लोग जानते हैं कि दोनों आपस में क्या होता है, एक तो कंप्लीमेंट्री भी होता है। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन जैसे इंक्रीज कर रहा है दूसरा फंक्शन वैसे डिक्रीज कर रहा होता है।
तो अगर एक का ग्राफ आप बनाना सीख जाइएगा, दूसरा का ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है, बस उसको थोड़ा सा घुमा दीजिए, रोटेट कर दीजिए। यानी कि जैसे कि आपको पता है ना कि cot x जो होता है वो तो 1/tan x होता है, यानी कि जैसे x का ग्राफ पता होता है तो 1/x का बनाना आसान होता है, वैसे ही cot x का भी बनाना यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाएगा। हम लोग पहले tan x पे काम करते हैं। आपको पता है tan 0 0 होता है, tan π/4 हमारा 1 होता है, तो यानी कि यहाँ पे π/4 आएगा। और tan π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड 1/0, यानी कि वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करता है। इन द सेम वे पाई पे फिर 0, और ये फंक्शन कुछ ऐसा बनते जाता है। ध्यान से देखिए, ये ग्राफ डिस्टॉर्टेड ग्राफ है। इट मीन्स व्हाट, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये नॉट डिफाइंड फंक्शन है। यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर तो होगा लेकिन माइनस कर दो 2n + 1 π/2। इन द सेम वे अगर मैं इसका रेंज देखूं, देखिए माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक हर वैल्यू को ये कंटेन कर रहा है, यानी रेंज इसका हो जाएगा r। पीरियड क्या होगा, देखिए जो ये फंक्शन ऐसा है वही ये फंक्शन ऐसा है सेम, यानी कि इसका पीरियड कम गया -π/2 से π/2, यानी कि पाई ही ना इसका पीरियड होगा। इन द सेम वे नेचर क्या होता है, तो आप बोलिएगा tan ऑफ -x क्या होता है, यानी ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। इन द सेम वे अगर मैं cot का बात करूं तो cot का फंक्शन देखिए, cot 0 ही नॉट डिफाइंड होता है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, ये सब पे क्या है, नॉट डिफाइंड है, यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा r - n पाई। इसके साथ साथ अगर मैं इसका रेंज आपसे पूछूं तो आप रेंज क्या बोलिएगा, तो देखिए हर जगह है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यानी कि r। इसका पीरियड क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज tan की तरह, यानी कि पाई। और इसका नेचर क्या हो जाएगा, तो नेचर तो हम लोग जानते हैं कि cot ऑफ -x हमारा क्या होता है, -cot x, यानी नेचर क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। अब देखिए हम लोग ग्राफ बनाना सीखते कैसे हैं, मैंने आपको tan और cot सिखाया, आप बनाइए क्या, tan ऑफ mod x, cot ऑफ mod x, 2tan x, 2 cot x, mod ऑफ tan x, mod ऑफ cot x, mod ऑफ cot ऑफ mod x और mod ऑफ tan ऑफ mod x। ये सब का ग्राफ आप लोग बनाइएगा खुद से, और जो भी ग्राफ में दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस ग्राफ को आप लोग को अच्छे से बता दूंगा दोबारा में, ठीक है, नोट इट डाउन। अब हम लोग के पास लास्ट दो चीज बचा हुआ है, sec x और cosec x। इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। sec x आपको पता है ना, sec x जो होता है वो क्या होता है, 1/cos x, यानी कि जहां जहां पे cos 0 देता था वहां पे sec नॉट डिफाइंड होगा, जैसे कि π/2, 3π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और साथ साथ में जहां cos 0 था वहां cos 1 था, वहां भी sec तो 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 तो 1 ही होता है। और 1 के बाद जैसे कि मान लीजिए cos ऑफ π/3 हमारा 1/2 था, तो sec ऑफ π/3 क्या था हमारा, 2। यानी कि ये वैल्यू अगर हम लोग ऊपर का बात करें x एक्सिस के ऊपर, तो 1 से छोटा कभी नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू हमारा cos का पता है कि -1 से 1 होता है, तो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि ऐसे अगर देखिएगा तो x का डोमेन अगर ये होता है तो यहाँ पे 1/x क्या हो जाता है, तो आप बोलिएगा -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो यहाँ से ये लॉजिक अगर हम लोग लगा ले तो इसका डोमेन और रेंज हम लोग को एग्जैक्टली और बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। देखिए कैसे, आपको ग्राफ से दिख रहा होगा कि डोमेन जो होगा इसका वो क्या होगा, रियल नंबर माइनस क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ n π/2। और इन द सेम वे रेंज क्या होगा इसका, आप लोग बोलिए क्या, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। फिर मैं आपसे पूछूं इसका पीरियड, जवाब क्या आएगा पीरियड का, जो ऊपर जा रहा था पाई वही नीचे आ रहा था पाई, और यही ग्राफ आगे बढ़ेगा, यानी कि इसका ये पीरियड 2 पाई। और नेचर तो आपको तो पता ही है
कि सेक ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक एक्स। और ग्राफ से भी दिख रहा है कि वाई एक्सिस के जैसे आगे है वैसे ही लेफ्ट में है, यानी कि इवन फंक्शन। इन द सेम वे कॉसेक एक्स का भी ग्राफ तो कुछ ऐसा ही होगा, 1/sin x की तरह, यानी कि रेंज तो सेम ही होगा। डोमेन यहाँ पे क्या होगा, तो n पाई पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि डोमेन क्या बन जाएगा इसका, और रेंज क्या हो जाएगा इसका। तो आप लोग बोलिएगा सेम एज सेक एक्स, है ना। पीरियड सेम एज 2 पाई, और नेचर तो आप बोलिएगा ऑड फंक्शन। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा शायद। सेक और कॉसेक का ग्राफ थोड़ा डिफिकल्ट होता है बनाना, तो आप लोग बस लॉजिकली सोचिएगा ना कि x का ग्राफ अगर पता है तो 1/x क्या होता है, तो 1/x आपको पता है ना। x का ग्राफ अगर ये होता है तो 1/x का ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसा। इस लॉजिक से अगर आप बनाइएगा तो साइन का ग्राफ अगर नीचे की तरफ आता है तो बस उसको आप ऊपर की तरफ रोटेट कर दीजिए। जैसे कि साइन का ग्राफ क्या आता था, ये आता था ना, तो इसी को अगर आप रोटेट कीजिएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा ना। तो यहाँ पे वही लॉजिक अगर लगाइएगा तो बनाना हमारा आसान। जैसे कि यहाँ पे ये होता था ग्राफ कॉस का, तो इसका अपोजिट कर दीजिए, ये इसी पॉइंट से घुमा दीजिए जस्ट, तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। वही सेम लॉजिक होता है 1/x का ग्राफ में। इन दोनों को नोट कीजिए। अब हम लोग एक अच्छा से क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ tan थीटा इक्वल टू इतना, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिए, tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है और tan पॉजिटिव, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। P का वैल्यू 3 दिया हुआ है, B का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो H कितना हो जाएगा, 5। अब इस पे ध्यान से देखिए, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, तो ये कितना बन जाएगा, कॉस थीटा, और ये बन जाएगा हमारा प्लस कॉट थीटा। tan 270 माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, ये बन जाएगा कॉट थीटा। cos 270 प्लस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। cos थीटा यानी कि कितना होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, और साथ में b/h यानी कि 4/5। cot थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, 4/3। cot थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, 4/3। साइन थीटा निगेटिव होगा, -3/5। इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। अब आप लोग के दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि हम लोग अभी तक क्या क्या किए। साइन ऑफ 225 निकालना था, तो इसमें कर देते थे क्या, साइन 180 प्लस 45 क्या, और यहाँ पे हम लोग a प्लस बी पे काम कर लेते थे, जैसे कि 180 प्लस थीटा क्या होता है वो कर लेते थे। इन द सेम वे साइन ऑफ मान लीजिए 420 निकालना होता था, तो 360 प्लस 60 कर लेते थे। बट व्हाट इफ अगर मुझे निकालना रहे साइन ऑफ 15 डिग्री, तो इसको अगर करेंगे भी तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस 75, और यहाँ पे भी कोई आउटपुट मुझे नजर नहीं आ रहा है। व्हाट इफ मुझे साइन ऑफ 75 डिग्री निकालना है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील कैसे किया जाए। अब ध्यान से एक चीज मैं पहले आपको बताना चाहता हूं, जो नोट कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आपके कॉपी में होना चाहिए और आपके दिमाग में खास करके होना चाहिए। जब भी हमारा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा के टर्म में लिखा जाता है, या फिर 90 प्लस थीटा के टर्म में, जैसे कि हम लोग यहाँ पे चेंजेस करते हैं एंगल को, उन्हीं एंगल्स को हम लोग बोलते हैं अलाइड एंगल्स। ये टर्म कभी कभी आ जा सकता है कि लेट ए एंड बी आर अलाइड एंगल, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा कि ए और बी आपस में क्या होगा, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा में चेंजेस हो सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं आपको ये समझ सिखा दूंगा, फिलहाल के लिए बस इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, तो जब भी हमारे पास ये चीज सब था, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डील कर लेते थे अलाइड एंगल के साथ, राइट।
बट जब ये आ रहा है साइन 75 निकालना पड़ रहा है, साइन 50 निकालना पड़ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को डील कैसे करें? और अगर करें भी तो कब समझे कि ये निकालना पॉसिबल है? जैसे कि मान लीजिए यही आ जाएगा साइन ऑफ 5 डिग्री, तो क्या इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं उस प्रोसेस से या नहीं? ये सब जानते हैं हम लोग। एक टर्म आता है कंपाउंड एंगल का। जैसे देखिए कंपाउंड एंगल का मतलब सिंपली क्या है कि क्या मैं 75 डिग्री को जोड़ के या घटा के कुछ ऐसा बना सकता हूं जिसका वैल्यू मुझे पता है? तो मेरे दिमाग में सीधे आएगा कि साइन ऑफ 75 को तो मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ कितना 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और हमें साइन ऑफ 45 भी पता है, साइन ऑफ 30 भी पता है। अब जो बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या आता है कि साइन ऑफ 45 प्लस साइन 30, तो लिख देते हैं साइन ऑफ 45 प्लस साइन 30। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एंगल है अंदर में जिसको हम लोग ऐड कर दिए हैं। तो ये कुछ ऐसा बन गया क्या कि साइन ऑफ ए प्लस बी का भैया कुछ फॉर्मूला दे दीजिए क्या? या फिर अगर मैं बात करूं साइन ऑफ 15 डिग्री, तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री, और ये भी दोनों पता है हम लोग को एंगल। लेकिन जब हम लोग बात करें साइन ऑफ 5 डिग्री का, तो क्या ये निकाल सकते हैं? अगर हम लोग 30 के साथ लेंगे तो 30 के साथ 25 लेना पड़ेगा, 25 भी नहीं पता है। 60 के साथ लेंगे तो 55 लेना पड़ेगा, यानी कि ये एंगल निकालना पॉसिबल नहीं है कंपाउंड एंगल के साथ। तो पहले तो ये समझिए कि कंपाउंड एंगल के हेल्प से भी क्या क्या निकाल सकते हैं और उसका जरूरत कहां कहां पे पड़ सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा। पहले तो मैं आपको फॉर्मूला सब बताता हूं कंपाउंड एंगल का। हम लोग सिंस एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सो इसको प्रूफ करना ज़्यादा जरूरी नहीं है। वैसे कोई बच्चा को चाहिए प्रूफ तो आप लोग बताइएगा, हम लोग वो भी आपको मतलब करा देंगे अच्छे से। लेकिन फिलहाल हम लोग इस पे जाते नहीं हैं और सिंपली फॉर्मूला पे फोकस करते हैं। जैसे कि साइन ऑफ ए प्लस बी हो गया, ये सेम काम साइन ऑफ ए माइनस बी पे भी तो आ सकता है। ये सेम काम कॉस ऑफ ए प्लस बी पे आ सकता है। ये सेम काम कॉस ऑफ ए माइनस बी पे आ सकता है। फिलहाल इन चारों पे देखते हैं। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। और जो बच्चा को ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं क्या, ए प्लस ऑफ माइनस बी। यानी कि अगर आप इसको बस प्रूफ करना सीख जाइएगा तो बाकी सब प्रूफ इसी से आ जाएगा। अब देखिए साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी है, यानी कि साइन ए कॉस माइनस बी, कॉस माइनस बी तो कॉस बी ही होगा, प्लस कॉस ए साइन माइनस बी, साइन माइनस बी माइनस साइन बी होता है। तो कुछ ऐसा आ गया फॉर्मूला। वैसे ही कॉस ऑफ ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं क्या? और फिर से यहां चाहे तो लगा देंगे क्या, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए और माइनस बी, और साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहां पे ये बन के आता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पे बच्चा सबसे ज्यादा गलती क्या करता है कि साइन में देखता है क्या प्लस के साथ प्लस का फॉर्मूला था, माइनस के साथ माइनस का फॉर्मूला था, तो यहां भी वही लगा देता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि कॉस में प्लस में माइनस और माइनस में प्लस आता है। अब जब कॉस और साइन हो ही गया तो टैन कॉट को क्यों छोड़ा जाए? तो टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है देखिए tan a प्लस बी को कैसे कर सकते हैं, तो साइन a प्लस बी बाई कॉस a प्लस बी, और दोनों को जब ब्रेक करेंगे सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाता है। ठीक है, और इन द सेम वे tan ऑफ a माइनस बी का जहां प्लस है वहां माइनस। मैं एक बार इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर उसको बताता हूं। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या, tan ऑफ a माइनस बी, in the same way cot a plus b।
ये होता है cot A cot B -1 बाई cot B प्लस cot A। आप बोलिएगा भैया cot B को पहले क्यों लिखे हैं, तो इसका जवाब है cot A माइनस B में। बच्चा मैक्सिमम गलती जो करता है ना वो इसमें करता है, तो इसको रिमाइंडर डाल लीजिएगा कि a माइनस बी कॉट का वैल्यू उल्टा लिखाता है, जो यहां है उसका जस्ट अपोजिट। ये भूलिएगा नहीं, वरना क्वेश्चंस में गलती करने का बहुत चांस होगा। ठीक है, नोट इट डाउन। अब देखिए आप लोग के सामने साइन 75 का वैल्यू निकालना है। अब तो निकालना आसान है, क्या कीजिएगा, साइन ऑफ 30 प्लस 45 क्या होगा, साइन 30 कॉस 45 कॉस 30 साइन 45। साइन 30 कितना होता है बोलिएगा 1/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, साइन 45 1/√2। कितना आ गया, √3 + 1/2√2। अब ध्यान से देखिए साइन 75 है, तो ये तो हमारा अगर हम लोग लिख दे तो ये तो सेम एज होगा ना cos 15 होगा, क्योंकि हमको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है साइन और cos, तो 90 - थीटा विल बी cos थीटा, यानी कि ये सेम होगा cos 15 और यही सेम होगा साइन 75। अब दूसरा हम लोग साइन 15 निकालते हैं, कितना हो जाएगा ये, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, तो यहाँ पे तो सब कुछ सेम वैल्यू आएगा, ये सब सेम कंटेन करेगा, ये सेम कंटेन करेगा, बस यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा इसके पास, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, √3/2√2 माइनस 1/2√2, यानी कि अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, √3 - 1/2√2। यानी अब यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए ये वैल्यूज कि साइन ऑफ 15 बराबर √3 - 1/2√2 जो कि cos 75 के बराबर होता है, और साइन ऑफ 75 डिग्री बराबर √3 + 1/2√2 जो कि cos ऑफ 15 के बराबर होता है। अब बात आता है कि tan कैसे निकाले, तो tan अगर 15 निकालना है, जस्ट इमेजिन कीजिए, तो आप ये भी कर सकते हैं कि tan a + b या tan a - b लगा दीजिए, या फिर साइन में डिवाइड कर दीजिए ना। tan 15 कितना हो जाएगा, साइन 15/cos 15, यानी √3 - 1/2√2 बाई √3 + 1/2√2, यानी कितना आ गया, √3 - 1 बाई √3 + 1। चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको रेशनलाइज कर लीजिए और बेहतर हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, 2 ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये कितना बन जाएगा हमारा, इधर हम लोग करते हैं tan 15 कितना हो जाएगा, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 + 1 - 2√2 बाई में 2, कितना बन गया, 4 - 2√2 यानी कि 2 - √2, √2 या √3, √3, यानी tan 15 का वैल्यू ये आ गया। इन द सेम वे सेम काम अगर 75 पे करेंगे तो tan 75 का वैल्यू आता है हमारा कितना, ये आता है 2 + √3। और ध्यान से देखिए tan 15 क्या होगा, तो cot 75, tan 75 कितना होगा, तो cot 15। इन सब वैल्यूज को नोट कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि sin 15 cos 15 tan 15 cot 15 ये सब वैल्यू आप लोग को याद रहे, जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो आप निकालने मत बैठ जाए, इसको डायरेक्टली अप्लाई करें। ठीक है, नोट इट डाउन। अब देखिए आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, पहले तो सबका वैल्यू निकालिएगा, और कोई तो मेथड हमारे पास है नहीं। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसके साथ साथ अगर इसको भी हम लोग लिख ले तो ये कितना बन जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा।
होगा। अब देखिए कैंसिलेशंस करते हैं सीधे, यहां से क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा का मल्टीप्लीकेशन होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ भी कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी कि ये सब एज इट इज लिखा जाएगा ना, वो भी 2 टाइम्स, तो यानी कि 2 टाइम्स आ गया साइन अल्फा कॉस अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा हो रहा है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ देखिए यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, सॉरी हम लोग फर्स्ट वाले को पकड़ रहे हैं साइन अल्फा कॉस बीटा, तो यहाँ भी साइन अल्फा कॉस बीटा को पकड़िए, और यहाँ पे उसके बाद क्या पकड़ रहे हैं, साइन अल्फा साइन बीटा, तो इसको पकड़िए। देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी कि यहाँ से कोई आउटपुट नहीं आएगा, कैंसल इट। यहाँ लिखने मत बैठ जाइएगा। उसके बाद देखिए कॉस अल्फा साइन बीटा को इससे करेंगे, कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ देखिए इन द सेम वे कॉस अल्फा कॉस बीटा के साथ कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर से यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, कैंसल आउट। उसके बाद देखिए लास्ट कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा सॉरी यहाँ है ना साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस माइनस प्लस दे देगा, यानी कि यहाँ कितना बन जाएगा, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ भी है यहाँ भी, यानी कि 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स बाहर आया, कॉमन क्या क्या आएगा, तो साइन अल्फा कॉमन आएगा और साथ में क्या कॉमन आएगा, कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉमन आएगा कॉस अल्फा कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा जो कि 1 देता है, तो वैल्यू क्या आ गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का वैल्यू होता है साइन 2 अल्फा। चाहे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, क्या है कैसे कि साइन 2 अल्फा ले सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा, आप वैल्यू लगा दीजिए साइन ए प्लस बी का, तो हमारा वैल्यू ये आ जाएगा, तो साइन 2 अल्फा कहाँ पे है ये। अब आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप लोग सोच रहे होइएगा क्वेश्चन कॉस साइन में आंसर ये क्या टैन कॉट में दिया हुआ है, बट थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा, अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में, ऐसा दिमाग में क्यों आया, क्योंकि टैन और कॉट में आंसर है, डेट्स इट, और कुछ नहीं। तो वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस बाई कॉस यानी 1 प्लस साइन बाई कॉस यानी टैन थीटा, कॉस बाई कॉस यानी 1 यानी कि टैन थीटा। 1 को क्या लिख सकते हैं टैन पाई बाई 4, क्योंकि टैन 45 1 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टैन पाई बाई 4 प्लस टैन थीटा बाई 1 माइनस, अब टैन पाई 1 से तो मल्टीप्लाई यहाँ चाहे तो कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कितना बन जाएगा टैन पाई बाई 4 इंटू टैन थीटा, टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी। चाहिएगा तो इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, वैल्यू थोड़ा दिमाग लगा के अगर अच्छे से पिक कीजिएगा तो ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं। कैसे, थीटा एक बार पाई बाई 4 डाल लीजिएगा और एक बार थीटा कुछ और, यानी कि यहाँ पे 2 एंगल से जाना पड़ेगा, लेकिन उससे अच्छा इजीली 2 स्टेप में तो प्रोसेस से बन गया है, तो आई सजेस्ट कि प्रोसेस से ही चलिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि आप लोग होमवर्क कीजिएगा, नोट इट डाउन। अब आप लोग के सामने 2 क्वेश्चंस है, दोनों आप लोग होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा और ऑप्शन को बताइएगा हम लोग को कि कौन सा सही आया, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाई 4 फाइंड 1 प्लस टैन ए इंटू 1 प्लस टैन बी। और सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ टैन ए प्लस टैन बी इक्वल्स टू पी कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल टू क्यू देन कॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू व्हाट। दोनों को सॉल्व करके और आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग का टोटल कंपाउंड एंगल वगैरह खत्म हो चुका है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे साइन 2a कॉस 2a और साथ साथ साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, यानी कि एक्स्ट्रा डिफरेंट चीज़ पे करने पे क्या होता है। उसके साथ साथ अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा जब हम लोग ये सब फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, साइन c प्लस साइन d वगैरह क्या होता है,
ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूला, तो फॉर्मूला से ट्रिग्नोमेट्री में मत घबराइएगा। मेरा आप लोग के साथ एक टिप्स क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करने का एक तरीका क्या होता है, आप लोग जहां भी अच्छे से मतलब डेली जहां पे बैठ के पढ़ाई करते हैं वहां पे सामने बोर्ड पे क्या कीजिए, एक जगह डेली उसको लिखिए। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला डेली जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिए तो पहले 10 मिनट फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए। रिवाइज कैसे करते हैं, लिख के। पहले कोशिश कीजिए कि कोई भी चीज नोट्स वगैरह ना देख के, जितना याद है वो लिखिए। देन आफ्टर जो नहीं याद है उसको देख के लेकिन लिखिए बोल बोल के। ये सेम काम अगर आप अच्छे से कीजिएगा 15 डेज 20 डेज, तो आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अच्छे से याद होगा देन ओनली आप लोग अच्छे से कैलकुलस को सीख पाइएगा। इससे रिलेटेड आपका जो भी नोट्स होगा वो मैं आप लोग को डाल दूंगा डीपीपी, और डीपीपी भी मैं आपको दे दूंगा अच्छे से। सो ये सब लिंक मैं कर दूंगा आप लोग को टेलीग्राम पे। एंड नेक्स्ट लेक्चर आप लोग के साथ अब आएगा जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस को डील करेंगे। थैंक यू।